What arguments we can present to convince Hindus and atheists to justify animal sacrifices of the Old Testament? हिंदू और एथियस्ट को हम कैसे आंसर करें अगर वो पूछते हैं कि हमारे ओल्ड टेस्टमेंट में एनिमल सेक्रीफाइसेस के बारे में सवाल आती है तो? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नंबर वन, जब हम दोनों कैटेगरी के लोगों को देखते हैं, ठीक है, एथियस्ट एंड हिंदूज, सबसे पहले मैं एथियस्ट को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। वाई शुड एन एथियस्ट, एक एथियस्ट को किलिंग ऑफ एनिमल तो दूर की बात है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक एथियस्ट को। प्रॉपरली एकेडमिक लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स एनीबडी मिसकोट्स मी। एकेडमिक पर्सपेक्टिव से इवन रिचर्ड डॉकिंस है ना, हाँ, रिचर्ड डॉकिंस भी कहते हैं, मैं वो कोट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वी आर सर्वाइवल मशीन्स, ये रिचर्ड डॉकिंस का कोट है, आप गूगल में चेक कर सकते हो। वी आर सर्वाइवल मशीन्स, robot vehicles blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. This is a truth which still fills me with astonishment. यहाँ पर रिचर्ड डॉकिंस का कहना यह है कि हम सब सर्वाइवल मशीन हैं, हम रोबोट की तरह अंधाधुंध प्रोग्राम किए गए कि सेल्फिश मॉलिक्यूल को जो है हम सेव करने के लिए, या सेल्फिश मॉलिक्यूल को हम सेव करने के लिए जो है चुने गए हैं। और एक और मैं बता देता हूं उनका एक और कोट, रिचर्ड डॉकिंस का एक और मैं कोट आपको बता देता हूं, ये एथियस्ट लोगों के लिए है। उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं, द यूनिवर्स वी ऑब्जर्व हैज प्रिसाइसली has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind pitiless डिफरेंस। मैं वापस से कहता हूं, रिचर्ड डॉकिंस का कोट है, द यूनिवर्स वी ऑब्जर्व हैज प्रिसाइसली द प्रॉपर्टीज वी शुड एक्सपेक्ट इफ देयर इज एट बॉटम। कोई डिजाइन नहीं है, मकसद कुछ नहीं है, ना बुराई है ना अच्छाई है, नथिंग, कुछ नहीं है, सब अंधाधुंध है, पिटीलेस इंडिफरेंस, नथिंग। सो ये जो एथियस्ट के बहुत ही माने जाने वन ऑफ दी प्रोपोनेंट्स हैं एथियस्ट वर्ल्ड व्यू से, उनका ये कहना है कि हम जो है ना सिर्फ एक सेल्फिश मशीन है अपने मॉलिक्यूल्स को बचाए रखने के लिए, जिसका नाम है जीन है, एक पिटीलेस इंडिफरेंस है, अच्छाई बुराई कुछ नहीं है। जब अच्छाई बुराई कुछ नहीं है, पिटीलेस इंडिफरेंस है और हम सेल्फ सर्वाइवल मशीन है, तो एक एथियस्ट पर्सपेक्टिव से इनको बाइबल का छोड़ो, किसी भी धर्म का सैक्रिफाइस हो, कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। कौन से नैतिक मापदंड के आधार पर ये एथियस्ट या ये नास्तिक निर्णय करते हैं ये सही है और ये गलत है? अगर किसी रेखा को, लाइन को मुझे टेढ़ा है कहना है, तो उसके पहले मुझे इसकी समझ होनी चाहिए कि सीधा रेखा यानी कि सीधी लाइन क्या होती है। जब तक सीधी लाइन का मापदंड मेरे दिमाग में नहीं है तो मैं किसी को टेढ़ा भी नहीं कह सकता हूं। तो जब एक नास्तिक कहता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में सैक्रिफाइसेस हैं, एनिमल सैक्रिफाइसेस, तो एक कदम आगे चलकर ये भी बोलेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट में वायलेंस है, जेनोसाइड है, कोई भी है। सो एथियस्ट पर्सपेक्टिव से उनके पास कोई भी मापदंड नहीं है किसी चीज को सही या गलत साबित करने के लिए, क्योंकि उनके प्रोपोनेंट रिचर्ड डॉकिंस के मैंने 2 पावरफुल कोट पढ़ लिए। तो यहाँ पर सर्वाइवल के लिए एक इंसान एक जानवर को पकड़ के खा सकता है। हाँ चलो, यहूदी वाले जो है भगवान के नाम से बलि चढ़ाकर खाएं, अपने आप में बांट लिए, लेकिन एज एन एथियस्ट आपको क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट, एज एन एथियस्ट आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि आपका मापदंड है जिसके आधार पर आप किसी चीज को ईविल बोल सकते हो। लेकिन अगर आपका मापदंड नहीं है, आप किसी चीज को ईविल नहीं बोल सकते, तो बिब्लिकल सैक्रिफाइसेस का आप क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते हो। दूसरी बात, अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपका मापदंड क्या है तो हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन हम क्लियरली लॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं ये मापदंड जो है नैतिक मापदंड है, और ये नैतिक मापदंड जो है अचानक से यूनिवर्स में फैलते हुए नहीं आएगा। अगर मैं किसी को देखकर कह रहा हूं, मान लीजिए मैं एक आदमी को देखकर कह रहा हूं कि भाई तू उसका पैसा चुरा मत, उसको नुकसान होगा, तो मैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नुकसान को बचाने के लिए तीसरे व्यक्ति को मैं कह रहा हूं कि तू उसका नुकसान मत कर। तो आप देख रहे हो, मैं नैतिक निर्णय लेने से पहले, नैतिक सजेशन देने से पहले 3 लोग कौन इन्वॉल्व है? 3 लोग, व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति। तो जब व्यक्ति ही
नैतिक बात कर सकते हैं, तो उस नैतिक कानून को देने वाला भी कोई व्यक्तित्व होना चाहिए उसका। आप कभी देखे हैं कि टेबल एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है कि अरे टेबल साइड चले जा? कभी आपने देखा है पत्थर को गाली देते हुए तेरे वजह से वो आदमी के पैर में लगा? कभी आपने ये सब देखा? नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में, निर्जीव चीज में ये नैतिक मापदंड के बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। तो अगर नैतिक मापदंड है तो नैतिक मापदंड सिर्फ व्यक्ति ही उसका परिभाषा समझा सकते हैं। तो नैतिक मापदंड अगर दिया है तो उसको देने वाला भी, उसका भी एक व्यक्तित्व होगा। अगर वो व्यक्तित्व है तो डेफिनेटली वो एक ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है। तो वो व्यक्तित्व कौन है? वो व्यक्तित्व, वो अस्तित्व कौन है जिसको क्रिश्चियंस खुदा कहते हैं? और लोग पूछ सकते हैं कि आप खुदा क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि हम यीशु मसीह के हिस्टोरिकल बयानों को देखते हुए, हाँ, वो सच्चाई को देखते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं वो खुदा है। लेकिन एथियस्ट, आप खुदा मत बोलो, लेकिन वो कौन है? वो इंटेलिजेंट बीइंग, वो व्यक्तित्व कौन है जिसके आधार पर मापदंड मिला है, जिसने रखा है सही गलत, जिसके आधार पर आप निर्णय लेंगे कि सैक्रिफाइस सही है गलत। लेकिन आपके पास मापदंड नहीं, आप उस इंटेलिजेंट बीइंग को नहीं मानते हो। अगर वो इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है तो उसका व्यक्तित्व नहीं है। अगर उसका व्यक्तित्व नहीं है तो उस व्यक्तित्व का मापदंड सही गलत का नहीं है। अगर मापदंड नहीं है सही गलत का, तो आप किस आधार पर ये कह सकते हो कि ओल्ड टेस्टामेंट पे चाइल्ड सैक्रिफाइस जो है ईविल है? सो एथियस्ट आर्ग्यूमेंट यहीं पर जो है रेफ्यूट हो जाता है। सो फर्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ उनके शोल्डर में है, हमारे शोल्डर में नहीं। अब बात करते हैं हम हिंदूज के। हिंदूज जब कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो एनिमल सैक्रिफाइसेस हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पर दो तो इट इज लिटिल काइंड ऑफ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वर्सेस आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर आपको ओल्ड टेस्टामेंट में एनिमल सैक्रिफाइसेस से कोई दिक्कत है, एनिमल सैक्रिफाइसेस आपको बुरा फील करवाता है, गो बैक टू वेदा। वेद में जब हम जाते हैं, वहां पर वेद में हम पढ़ते हैं, वहां पर अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात करते हैं, घोड़ों का सैक्रिफाइस वहां पर होता है। सो वेद में भी जो है एक्चुअल में काफी सारे सैक्रिफाइसेस हमको देखने मिलते हैं, किस प्रकार उस घोड़े को तैयार किया जाता है, किस प्रकार उसको सैक्रिफाइस किया जाता है, फिर किस प्रकार उसको कुक किया जाता है, शेयर किया जाता है, पूजा पाठ में उसको इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारे सैक्रिफाइसेस हमको हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी मिलते हैं। इवन अगर हम द्रविडियन हिंदुइज्म को भी देखेंगे, आजकल बहुत लड़ाई चल रही है कि ये हिंदुइज्म अलग है, द्रविडियंस का अलग है। आप देख रहे हो ट्विटर में और फेसबुक में ये चलते रहता है। इवन अगर हम द्रविडियन हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, वहां पर भी एनिमल सैक्रिफाइसेस बहुत ही स्ट्रांगली प्रेवलेंट है। तो आपको बाइबल में जो बताए जाने वाले जानवरों के ऊपर आपको क्यों आपत्ति आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब आपके रिलीजन में भी जो है ये एनिमल सैक्रिफाइसेस के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट में एक नॉर्मल आदमी, ठीक है भैया क्रिश्चियनिटी सही है, सब कुछ सही है, आप बताओ ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा एनिमल सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है? एनिमल सैक्रिफाइस कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमको ये जानना है, गॉड ऑफ द यूनिवर्स, उनके पास जान देने को अधिकार है और जान लेने को भी अधिकार है। उनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आप बोलोगे कि वो मॉरल मॉन्स्टर है, वो डिक्टेटर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा गॉड ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम 4 जानवर को बलि चढ़ाओगे मैं शांत हो जाऊंगा, 4 जानवर को चढ़ाओगे मैं शांत हो जाऊंगा। सैक्रिफाइसेस किसके लिए? ओल्ड टेस्टामेंट में सैक्रिफाइसेस वो इंसान का रिप्लेसमेंट है। वो इंसान अगर वहां पर मर जाएगा तो आपके लिए क्या बड़ा रहेगा? जरा देखिए, जहां मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां पर भी माफी क्षमा की बात आती है, वहां पर एक पार्टी को एक सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर सैक्रिफाइस नहीं करना है तो जो इंसान गलती कर रहा है, जो क्या कहते हैं ना, वहां पर होम बलि चढ़ा रहे हैं, पाप के लिए जो सिन ऑफरिंग वगैरह दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बछड़े के ऊपर हाथ रखकर क्या क्या वगैरह बोलकर उसको बलि चढ़ा रहे हैं। सो ये बछड़ा जो है उनका जगह ले रहा है। तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर क्रूअल हो गया कि इंसान को छोड़ दिया, इंसान को पकड़ के वहां पर सैक्रिफाइस कर दे? नहीं, राइट। तो वहां पर परमेश्वर ने जो है रास्ता निकाला। और ओल्ड टेस्टामेंट के सारे सैक्रिफाइसेस एक शैडो है मसीह का, जो हम कोलोसियंस में पढ़ते हैं, और वो शैडो मसीह में पूरा हुआ जब मसीह खुद हमारे लिए एक मेमना बना और वो क्रूस पर जो है उसको बलि चढ़ाया गया। तो ये आपको समझना है। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या कहा? परमेश्वर के पास अधिकार है, वो किसी का जान दे सकते हैं, ले सकते हैं, और उनको कोई सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन फिर एक मॉरल फ्रेमवर्क से भी हम पूछें, जहां पर भी माफी क्षमा की बात आती है, वहां पर एक व्यक्ति को जो है नुकसान सहना है, उसके ऑन बिहाफ ऑफ में उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने अपनी प्रजा को
एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका देने के लिए एनिमल सैक्रिफाइसेस और काफ़ी सैक्रिफाइसेस वहाँ पर अनुमति दिया था। नॉट दैट कि मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं मॉरल मॉन्स्टर हूँ, मुझे और दो, मुझे और दो, ऐसा व्यू नहीं है गॉड का ओल्ड टेस्टामेंट में। और जो लोग कह रहे हैं कि एनिमल सैक्रिफाइसेस ये क्रूअल है, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर को मनुष्य को ही खत्म कर देना चाहिए था। आई थिंक आर बिब्लिकल गॉड इज मोर ग्रेशियस देन टुडेज पीपल, जिनका माइंडसेट ऐसा है कि मनुष्य को मार देना चाहिए। फाइनली, और वो सैक्रिफाइस खत्म नहीं हुआ है, वो सैक्रिफाइस क्रूस में आकर खत्म हुआ, जब यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर जो है अपना जान दिया और वो मेमना बना ताकि हम आज़ाद हो सके हमारे पाप से। सो दैट अल्टीमेट सैक्रिफाइस को आप देखिए, शैडो को नहीं। वापस से मैं कंक्लूड करता हूं जो मैं कहना चाह रहा था, लंबा एक्सप्लेनेशन था जानबूझकर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको मैं बहुत ही अच्छे से डील करूं। नंबर वन, एथियस्ट जब बात करते हैं उनका कोई मापदंड नहीं किसी को ईविल गुड बोलने के लिए। मैंने रिचर्ड डॉकिंस के 2 कोट आपको पढ़ के सुनाया है। दूसरा, हिंदू अपने अश्वमेध जो यज्ञ हैं और उनके जो एनिमल सैक्रिफाइसेस है उसमें वो बिब्लिकल चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनके रिलीजन में भी वो है। और क्रिश्चियनिटी में जो सैक्रिफाइसेस है वो मैं गॉड को अपीस करने के लिए, गॉड को खुश करने के लिए, गॉड के गुस्से को ठंडा करने के लिए नहीं, बल्कि ये लॉजिकल इंसान का रिप्लेसमेंट, और जहाँ पर उसके जगह पे वो बलि चढ़ाई जा रही है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और वहाँ पर कहीं पर भी हमको गॉड का ईगो देखने नहीं मिल रहा है, बल्कि गॉड का ग्रेस देखने मिल रहा है, और उस ग्रेस का जो कॉन्ज्यूमेशन है वो क्रूस में देखने मिला। इसीलिए वो गीत मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, उस क्रूस की क्या बात है जिसने हम सबको बचाया, यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए लहू बहाया। अगर आपको ओल्ड टेस्टामेंट के सैक्रिफाइसेस से दुख हो रहा है ना, एथियस्ट, एनिमल सैक्रिफाइसेस आपको दुख हो रहा है, मेरे हिंदू भाई वो एनिमल सैक्रिफाइस से दुख हो रहा है, तो यीशु के सैक्रिफाइस के बारे में आपका क्या सोचना है? कितना दुख होना चाहिए कि वो आपके लिए मरे? थिंक अबाउट इट। और जो क्रिश्चियंस हैं, ऐसी चीज़ों को डीप में स्टडी करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, इज़ गॉड अ मॉरल मॉन्स्टर, पॉल कॉपन की किताब है, मैंने इसका PDF लिंक भी डाला था, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर है आपके सवाल का। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।